नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम समझ रहे थे एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6वीं की भाषा भारती, जो कि हमने पाठ 1 से 7 तक के सभी पाठ समझ लिए थे। आज हम देखेंगे इसका जो अगला पाठ 8 दिया गया है, इसको समझेंगे और इस एड ग्रेड बुक में लिख लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि 1 से 7 तक के जो पाठ दिए हैं, यदि आपने उनको नहीं देखा, नहीं समझा है, तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, या फिर प्ले लिस्ट पर जाकर के इनको पूर्ण कर लीजिए। इसी की प्ले लिस्ट दी गई है, गणितवाली सर के नाम से ये चैनल है, तो इसको आप यहाँ क्लिक करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये दिया गया है पाठ 8। इसमें है संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास। ये संगीत शिरोमणि कहे जाते हैं, कौन? हरिदास। तो यहाँ देखें पाठ के पूर्व की कुछ तैयारी के लिए दिशा निर्देश दिए रहते हैं, और इसके बाद में यहाँ देखें ये दिशा निर्देश के रूप में यहाँ पे दिया गया है ब्राह्म चिन्ह तालिका। ये जो ब्राह्म चिन्ह दिए गए हैं, इन ब्राह्म चिन्हों को जरूर अच्छे से एक बार पढ़ना है और इसको समझ लेना है कि हमें ये जो चिन्ह रहते हैं कहाँ कहाँ इनका उपयोग होता है। जैसे पूर्ण विराम है, तो पूर्ण विराम एक डंडा अपन सीधा खींच देते हैं, इसको पूर्ण विराम बोला जाता है ये चिन्ह को। और ये जब हमारा वाक्य पूर्ण होता है तो उसके बाद हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मोहन स्कूल गया, इसके बाद देखिए यह हमने पूर्ण विराम लगा दिया। अल्प विराम, अल्प विराम इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य के बीच में आवश्यकता अनुसार करते हैं। जैसे शब्दों के बीच में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे रेखा और उसके बाद अल्प विराम लग दिया, पूना, और भी इस प्रकार से हमें जो किसी के नाम होते हैं इनके बीच में, तो हम यहाँ अल्प विराम लगाते जाते हैं। अर्धविराम देखिए ये है अर्धविराम। अर्धविराम जो अल्पविराम है उसके ऊपर बिंदी रहती है, अल्पविराम है। जहाँ अल्पविराम से कुछ अधिक समय के लिए रुका जाता है तो उसको अल्पविराम वहाँ पे लगा दिया जाता है। जैसे शाला की घंटी बजी, अब बाद में हुआ क्या, बच्चे भागने लगे, ठीक है ना, यहाँ अर्धविराम लगाया जाएगा। और इसके बाद आता है पूर्व विराम या अपूर्ण विराम। ये अपूर्ण रहता है, दो बिंदी रहती है इस प्रकार की। इस चिन्ह का उपयोग निर्देशक चिन्ह की तरह होता है। जैसे सुमित्रा नंदन पंत एक अध्ययन, इन्होंने इस प्रकार से सुमित्रानंदन पंत के बाद देखिए ये दो बिंदी लगा दी गई हैं, तो इस प्रकार से ये अपूर्ण विराम का उपयोग यहाँ पे किया गया है। इसी प्रकार से देखें तो प्रश्नवाचक चिन्ह सभी लोग जानते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ लगाया जाता है, ये इसका चिन्ह रहता है जहाँ प्रश्न किए जाते हैं, आपका क्या नाम है, आप कहाँ जा रहे हैं, इस प्रकार से, है ना। और विषमय सूचक चिन्ह, ये विषमय सूचक चिन्ह कहलाता है कि ये हमने लाइन और उसके नीचे बिंदी रख देते हैं, विषम सूचक शब्द कहलाते हैं। इन चिन्हों को हम विषम सूचक चिन्ह कहते हैं। प्रायः घृणा, आश्चर्य, प्रसन्नता आदि मनोभावों को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे अरे वह चली गई, ऐसे इस प्रकार से जब हम कोई चीज़ का एकदम अचक जाते हैं, है ना। योजक चिन्ह, इस योजक चिन्ह का तो आपको मालूम कहाँ कहाँ लगाया जाता है। जब हम उसी को दो बार लिखते हैं किसी शब्द को, तो वहाँ इसका उपयोग होता है। या फिर दो शब्दों के बीच में ये पुनरुक्त शब्द अथवा अन्य दो शब्दों को बीच लगाया जाता है, तो कुछ पुनरुक्त होते हैं। अब यहाँ देखिए सुख दुख हानि लाभ, ये विपरीत है एक दूसरे के, तो यहाँ पर भी लगा। वन गमन, ठीक है ना, राज काज, यहाँ भी लगता है ना। राम लक्ष्मण, इस प्रकार से, है ना। हंस पद, अब ये त्रुटि सूचक चिन्ह है। ये देखिए त्रुटि सूचक चिन्ह का ऐसा उपयोग होता है जब वाक्य में लिखते समय कुछ अंश छूट जाते हैं, तो हम यहाँ ऐसा, किसी वाक्य हमारा यहाँ पे छूट गया तो हम यहाँ ऐसा चिन्ह लगा देते हैं और इसके ऊपर वाक्य को लिख देते हैं, ठीक। तो ये कहलाता है त्रुटि सूचक चिन्ह, इसको बोलते हैं। यहाँ देखें ये लाघव चिन्ह, संक्षिप्त चिन्ह कहा जाता है। इस प्रकार से बिंदी बस लगाई जाती है इसमें, ये लाघव चिन्ह है। और इसका भी लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे हम कोई शब्द लिखें और शब्द लिखने के बाद देखिए मध्य प्रदेश, दो बिंदी लगा दिए, इसका चिन्ह का उपयोग हुआ। डॉक्टर, डा बना के और बिंदी लगा देते, APJ, है ना, इस प्रकार से बिंदी लगाते जाते हैं और इसको बोलते हैं शॉर्ट में हमने ये लिख दिया है। इसी प्रकार से ये देखें तो विवरण चिन्ह रहता है। जब हम किसी चीज़ का विवरण करने जाते हैं तो दो बिंदी लगा करके एक लाइन ऐसी खींच देते हैं, यह विवरण चिन्ह कहलाता है और इसका उपयोग इस प्रकार से किया जाता है। वहाँ विवरण चिन्ह का प्रयोग ऐसे किया जाए, संज्ञा के भेद होते हैं या कुछ भी इस प्रकार से विशेषता लिखना है तो वहाँ इसका उपयोग किया जाता है। चलिए ठीक है, आगे देखें तो इसमें यहाँ से देखें तो इसमें जो इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न या बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं यहाँ से, तो यहाँ देखें जो हमें पाठ दिया गया था संगीत के बारे में, तो यह बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से इस सबको हम समझेंगे कि संगीत में कितनी कलाएं होती हैं। तो संगीत में 16 कलाएं होती हैं, यह हमें ध्यान रखना है। अब संगीत के बारे में देखिए यहाँ पर प्रश्न 2 दिया गया है। जो संगीत के बारे में इनका नाम है, तानसेन के गुरु का नाम क्या था? तानसेन महासंगीतकार थे। इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु थे हरिदास। कौन थे? हरिदास। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है कि इनके गुरु कौन थे? हरिदास थे, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछे जा सकते हैं। यहाँ देखें प्रश्न 3 दिया गया है, बड़ा अजीब सा प्रश्न है और कोई कोई को विश्वास नहीं होता है, लेकिन इसे गीत के माध्यम से बताया जा रहा है। तो यहाँ देखें मेघ मल्हार किसे कहते हैं? मेघ मल्हार एक गीत होता है
है ना। और ये कब गाया जाता है? मेघ मल्हार वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला राग है जो बादलों को आमंत्रित करता है। यानी इससे बताया गया है कि मेघ मल्हार गीत जब गाया गया तो वर्षा भी होने लगती है। ठीक। प्रश्न चौथा है कि पाठ के आधार पर बताएं कि तानसेन की गुरु बहन कौन है। इस पाठ के आधार पर तानसेन की गुरु बहन रूपा है। कौन सी है? रूपा। ठीक। प्रश्न 5 दिया है, स्वामी हरिदास का संगीत सुनने के लिए अकबर ने क्या उपाय किया? तो अकबर ने तानसेन को गलत गाने के लिए कहा ताकि स्वामी हरिदास सही संगीत गा सकें। ठीक है। तो अकबर इस प्रकार के थे कि आप थोड़ी सी गलत गाएं तो वो क्या गाएंगे फिर उनके जो तानसेन थे वो सही गाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अकबर ने ये उपाय सोचा था कि इसमें के बाद जिससे कि तानसेन गाने लगें। प्रश्न 6वां है, स्वामी हरिदास ने समाज शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है? तो स्वामी जो हरिदास हैं उन्होंने समाज शब्द का प्रयोग श्रोताओं के लिए किया है, जो उनके गायन सुनाने आए थे उनके लिए उन्होंने इस शब्द का उपयोग किया है। चलिए आगे देखिए, यहाँ से देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न 7 है कि पाठ के आधार पर बताइए कि दीपक राग के बाद राग मेघ मल्हार गाना क्यों आवश्यक है। तो जब दीपक राग गाया जाता है उसके बाद मेघ मल्हार, भाई दीपक से क्या होती है उजाला या अग्नि पैदा होती है ना। तो वर्षा करना जरूरी है जिससे कि आग बुझ जाए, है ना, क्योंकि दीपक राग शरीर में गर्मी उत्पन्न करता है और मेघ मल्हार राग प्राणों की रक्षा करता है, ये प्राणों की रक्षा करता है ना, ठंडक देता है, इसलिए इसको गाया जाता है। प्रश्न 8 है, स्वामी हरिदास ने अकबर को कैसे पहचान लिया है? तो स्वामी जो हरिदास हैं उन्होंने अकबर को आँखों का इशारा करते हुए देख लिया था और उनको क्या किया? पहचान लिया था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 9वां दिया गया है, इसमें है कि तानसेन ने अपने गुरु को अंतर्यामी क्यों कहा है कि ये अंतर्यामी हैं। अंतर्यामी तो जानते हैं जो बिना देखे पहचान लेते हैं, उसको अंतर्यामी कहा जाता है। तो तानसेन ने उनको अंतर्यामी क्यों कहा गया? तानसेन ने अपने गुरु को अंतर्यामी कहा क्योंकि उनके गुरु तानसेन जो थे उनके मन की सभी बातें जान लेते थे, इसलिए उनको क्या कहा गया? क्या कहा गया? अंतर्यामी। ठीक। प्रश्न 10वां देखिए, इसमें दिया है प्रश्न 10वां कि स्वामी हरिदास और तानसेन के गायन में मुख्य अंतर क्या है? तो स्वामी हरिदास गाते थे, तानसेन भी गाते थे, लेकिन दोनों में कुछ अंतर है। तो यहाँ देखें, तानसेन अकबर को खुश करने के लिए गाते थे। तानसेन क्या थे? अकबर को खुश करने के लिए गाते थे, जबकि स्वामी हरिदास भगवान श्री कृष्ण को रिझाने के लिए गाते थे। देखिए दोनों में थोड़ा सा अंतर है कि ये अकबर को रिझा रहे थे और ये भगवान को रिझा रहे थे, बस ये अंतर है। आगे देखें, प्रश्न 11वां दिया गया है कि इस पाठ के आधार पर तानसेन का परिचय अपने शब्दों में दीजिए। तो देखिए जो तानसेन थे, तानसेन शास्त्रीय संगीत के एक महान ज्ञाता थे, ये शास्त्रीय संगीत जानते थे। उन्हें सम्राट अकबर के 9 रत्नों में भी गिना जाता था। जो इसके अकबर के 9 रत्न थे, है ना, 9 रत्न से मतलब है उनके 9 ऐसे आदमी। संगीत सम्राट तानसेन की नगरी ग्वालियर के लिए एक कहावत प्रसिद्ध है, यहाँ बच्चे रोते हैं तो सुर में और पत्थर लुढ़कते हैं तो ताल में। इस प्रकार से यहाँ की एक कहावत है। इस प्रकार से वो सब अपने अपने ताल में और अपने अपने सुर में चलते हैं यहाँ के लोग। ठीक। ये है यहाँ जो है तानसेन का परिचय। ठीक। चलिए आगे देखिए, यहाँ प्रश्न 12वां दिया गया है कि तानसेन पर प्राणों का संकट क्यों आ गया था। तो अब देखिए जो तानसेन थे उनके प्राणों पर संकट क्यों आया। तो तानसेन की मदद रूपा द्वारा ना किए जाने पर यदि वह दीपक राग अकेले ही गाते हैं, अकेले ही सुनाते, तो उनके शरीर में क्या होता? अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हो जाती, जिस कारण उनकी मृत्यु भी हो सकती थी। तो तानसेन की मदद किसने की? रूपा ने। रूपा ने ये सोचा कि यदि ये अकेले गाएंगे तो इसे राग से क्या होगा? इनके अंदर ऊष्मा उत्पन्न होगी और मृत्यु भी हो सकती है। तो इन्होंने क्या किया? रूपा ने इनको अकेले गाने से जो है सहयोग दे दिया इन्होंने, रूपा ने। ठीक है ना। तो इन्होंने इसकी मदद की और उन पर इस प्रकार का एक संकट आ गया था। ठीक है। इन्होंने इस समय देखा कि ये राग गा रहे हैं और अकेले ही गा रहे हैं, तो ये मदद नहीं करने के कारण थोड़ा संकट आया, फिर उन्होंने इसकी मदद की। ठीक। चलिए, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से, क्योंकि इसमें 1 से 12 तक के जो प्रश्न दिए गए थे वो सभी आपने अच्छे से समझ लिए हैं। अब हम आगे की वीडियो जो अगला पार्ट है अगली वीडियो के माध्यम से देखेंगे और इसको समझेंगे। आज इतना ही। ठीक है। थैंक यू। धन्यवाद।